हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 7 ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। हमने अब्रेशन पढ़ लिया है, कंफ्यूजन पढ़ लिया है, अब हम लेसरेशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते थे? छिल जाना। और कंफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते थे? नील पड़ जाना। वहीं लेसरेशन को हम बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में फट जाना। अब लेसरेशन होता कब है? जब किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से ट्रॉमा हो तो लेसरेशन होता है उससे। मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। इसमें क्या क्या टीयर होता है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि मसल और ऑर्गन का भी टीयर हो जाता है। जैसे ये इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे ब्रूजिंग दिख रही है, यहाँ पे स्किन नहीं दिख रही है, डायरेक्ट ये मसल दिख रही है, ये फैट है, और इस एरिया ये फैट दिख रहा है, और इस एरिया में तो यहाँ अंदर मसल भी दिख रही है, और ये ब्लीडिंग हुई है। दिस इज़ लेसरेशन। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? फीचर्स इसमें जो है, मार्जिन्स जो हैं वो इर्रेगुलर होती है। यहाँ पे दिख रहा है ये इर्रेगुलर मार्जिन से मीन्स जो इंजरी हुई है उसके कोई जो पर्टिकुलर शेप नहीं है उसका। सेकेंड वन इज कंट्यूजन एट द एजेस। क्या होता है? जैसे ब्लंट फोर्स से प्रेशर लगा, जैसे ट्रॉमा पड़ा, जैसे इम्पैक्ट पड़ा स्किन पे, जो ब्लड वेसल्स थी वो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई। अब रप्चर हुई तो उनसे ब्लड लीक करेगा और टिश्यूज़ में फिल हो जाएगा। इसलिए जो लेसिरेटेड वुंड है उसके अराउंड हमको ब्रूजिंग दिखती है। थर्ड इज क्रशिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द फ्लोर ऑफ द वूंड। अब वूंड का फ्लोर हम किसको बोलते हैं? हम इमेजिन करते हैं एक होल को, ऊपर से देखो तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वही फ्लोर है, तो इसी को फ्लोर ऑफ वूंड बोलते हैं। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए? जैसे हेयर बल्ब होती हैं, वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो जैसे ही ट्रॉमा हुआ तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इनकी क्रशिंग हो जाती है। याद रखना, क्रशिंग हुई है, ठीक है। इसी से फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू ब्रिजेस, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स ब्रिजिंग द स्प्लिट टिश्यू। मीन्स जो भी हमारा टिश्यू है स्प्लिट हुआ है, जो भी सारे टिश्यूज़ की जिनकी क्रशिंग हुई है उसके बाद भी उनके बीच में ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब इंसिजन हो, मीन्स इंसाइज्ड वुंड अगर कहीं पे भी हो तो उसमें क्या होता है कि पूरा कट जाता है। जो भी स्किन है, टिश्यूज़ हैं, फैट है, मसल है, मतलब जितनी भी डीप इंजरी हुई है वो एकदम बहुत अच्छे से कट जाती है अंदर तक। तो मतलब उन दोनों जो एजेस हैं उनके बीच में हमको कोई भी टिश्यूज़ नहीं मिलेगा। बट लेसरेशन में क्या हुआ? क्रशिंग हुई है टिश्यूज़ की, इसलिए उनके बीच में टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। ये डिफ्रेंशिएट हेल्प करने में भी हेल्प होता है कि ये लेसिरेटेड वुंड है या फिर इंसाइज्ड वुंड है। नाउ ब्लीडिंग प्रेजेंट, दैट इज़ लेसर देन इंसिजन। क्या होता है इसमें? जैसे ट्रॉमा हुआ तो जो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, वो उसमें वेसल स्पैज़म होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लीडिंग थोड़ी रुक जाएगी, इसलिए लेसर देन इंसिजन से कम हुई है ब्लीडिंग। इसका एक एक्सेप्शन है स्काल्प लेसरेशन। जो लेसरेशन स्काल्प में होता है उसकी ब्लीडिंग कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वेसल्स हैं ना, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है ज़्यादा। अब फाइब्रस टिश्यू क्या करता है? वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देता। अब वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देता तो ब्लीडिंग कम नहीं हुई, इसलिए स्काल्प लेसरेशन में नॉर्मल ब्लीडिंग होती है जितना इंसाइज्ड वुंड में होती है। नाउ यहीं पे जो स्काल्प में जो लेसरेशन होते हैं उसमें क्या होता है? स्वेलो टेल अपीयरेंस हमको दिखता है। स्वेलो टेल अपीयरेंस क्या होता है कि ये हमारा मेन लेसरेशन है, इसका एक एंड जो है यहाँ पे टीयर हो गया है और डाइवर्जन दिख रहा है यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है। ये जो स्वेलो टेल है मीन्स एक बर्ड होती है, उसकी टेल ऐसी दिखती है, इसलिए हम इसको स्वेलो टेल अपीयरेंस बोल रहे हैं। मीन्स जो भी लेसरेशन है उसके एक एंड से यहाँ पे दो पार्ट में डाइवर्ज हो गया है, ये स्वेलो टेल अपीयरेंस है। ओके, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है लेसरेशन की। हम अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ लेसरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो